नमस्कार, मिथिलामस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। मधुबनी जिले के लौखी गांव में इंद्रधनुष कार्यक्रम में चिकित्सकों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। जी हां, वहीं दूसरी ओर इस कार्यक्रम में बच्चों को सुई देती हुई महिला चिकित्सक नजर आई। श्यामपुर प्रखंड के तुमौल पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय नया नगर की लचर व्यवस्था को देखकर लगता है कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारी गहरी नींद में सो रही है। जहां विद्यालय में कुल 4 कमरे हैं, लेकिन एक ही कमरे में 5वें वर्ग के बच्चों को बैठाया जाता है। वहीं 5वीं वर्ग की छात्रा को ए से जेड तक पढ़ने भी नहीं आता। वहीं विद्यालय में पिछले 3 दिनों से एमडीएम व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। वहीं दूसरी ओर विद्यालय में कुल नामांकित 129 छात्राओं में से केवल 59 बच्चे ही मौजूद थे और हेडमास्टर के साथ कुल 2 शिक्षक विद्यालय में पद स्थापित है, जिसमें एक शिक्षक का प्रशिक्षण में होने की बात बताई गई है। पेश है घनश्यामपुर से जफर आलम की खास रिपोर्ट। मधुबनी जिले के घोघरडीहा प्रखंड के आवासीय अंबिका पब्लिक स्कूल में बुधवार को छात्र छात्राओं ने सफाई अभियान चलाकर विद्यालय के आसपास के सड़क को साफ किया। जी हां, सफाई के बाद कूड़ा कचरा को इकट्ठा कर डस्टबिन में डालकर उसे हटाया गया। वही सफाई कर रहे बच्चों से जब पूछा गया कि आपको साफ सफाई की प्रेरणा कहां से मिली, तो वही 5वीं कक्षा की छात्रा कविता कुमारी ने बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमें यह प्रेरणा मिलती है। वे अक्सर कहा करते हैं कि अपने आसपास के जगहों को हमेशा साफ रखना चाहिए। उन्हीं की प्रेरणा हम लोग अक्सर सफाई अभियान चलाकर साफ सफाई करते हैं। गौरतलब की सफाई अभियान में विद्यालय के शिक्षक मनोज कुमार, छात्रा सुषमा कुमारी, संगीता कुमारी, अंजलि कुमारी सहित कई बच्चों ने भाग लिया। पेशे फुलपड़ा से जलेंद्र कुमार यादव की खास रिपोर्ट। ये चलाया गया है। हम अपने स्कूल को साफ सुथरा रखते हैं और रखेंगे। अपने स्कूल के आसपास के जगहों को भी साफ सुथरा रखते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के इस चलाए गए अभियान से हम प्रेरित हैं। क्या नाम हुआ आपका? कविता। स्कूल के बच्चे साथ साथ हमारे जितने भी टीचर हैं और स्वीपर हैं, सभी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए गए कार्यक्रम स्वच्छता अभियान के तहत हम सभी प्रेरित और हमारे बच्चे उससे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहते हैं। बराबर ही कार्यक्रम चलाया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी रनवे में बिहार राज्य संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले ANMR के सभी संविदा कर्मियों ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। जी हां, उनके मुख्य मांगे हैं कि बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ANMR का रिजल्ट शीघ्र प्रकाशित की जाए, समान काम के बदले समान वेतन का मानदेय निर्धारित करने तथा स्थायीकरण को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। देखिए रिपोर्ट। काम सामान मिलता है। दूसरा मांग है कि 1 साल पहले हम लोग एग्जाम दिए, उसका रिजल्ट आज तक नहीं मिला। तीसरा हम लोग का मांग है कि हम लोग को अस्थायी किया जाए। अगर आप लोगों का मांग पूरा नहीं होता तो क्या करेंगे? हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पे जाएंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गायत्री कुमारी है। यहाँ किस पद पर है? ANMR के पद पर काम कर रहे हैं। गौरव बोराम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संविदा पर बहाल ANM अपनी 6 सूत्री मांगों के समर्थन में बिहार राज्य संविदा कर्मचारी के बैनर तले PHC परिसर में धरना दिया। जी हां, धरना का नेतृत्व कर रही मीरा कुमारी ने बताया कि समान काम के बदले समान वेतन संविदा पर बहाल ANM को नियमित करने, कम से कम 27,300 रुपये वेतनमान देने सहित हमारी 6 सूत्री मांगे सरकार नहीं मान लेती तब तक हड़ताल जारी रहेगा। वहीं हड़ताली DNM ने सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। गौरतलब की धारणा में सुशीला कुमारी, अनीता कुमारी, अल्पना कुमारी, अंजू, किरण सहित आधे दर्जन से अधिक ANM मौजूद थे। मेरी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, समान काम
समान काम समान वेतन, समान काम समान करो, मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो। जोर से नहीं बोला जाता है। घनश्यामपुर प्रखंड के कनकी मुसहरी अस्मा में बुधवार को मिशन इंद्रधनुष के तहत 5 वर्ष से 7 वर्ष तक के बच्चों में टीकाकरण किया गया, जिसमें सीबीपी, बीसीजी, पेंटावेलेंट मीजल्स का इंजेक्शन दिया गया। मौके पर वीडियो अहमद अब्दाली, चिकित्सा प्रभारी नारायण मंडल, मुखिया संघ अध्यक्ष सुधीर कुमार, ईश्वर, विकास मित्र, दुर्गानंद सदा सहित कई लोग मौजूद थे। पेश है घनश्यामपुर से जफर आलम की खास रिपोर्ट। हमारा जितना होना था हो चुका। भाकपा माले द्वारा लहरियासराय से नोटबंदी एवं जीएसटी लागू होने को लेकर काला दिवस बताते हुए जुलूस निकाला गया। वहीं लहरियासराय टावर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। ठीक है ना, उसका लेटर निकला होगा, श्रम अधीक्षक से ले लीजिए। ठीक है, पोस्टिंग वहाँ 3 दिन निर्धारित करेंगे। इसमें भी इनकी भाकपा माले द्वारा लहरियासराय से नोटबंदी एवं जीएसटी लागू होने को लेकर काला दिवस बताते हुए जुलूस निकाला गया। वहीं लहरियासराय टावर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। भाकपा माले के द्वारा आज पूरे देश में नोटबंदी के खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ और राशन कार्ड को आधार से जोड़ने के खिलाफ काला दिवस मनाया जा रहा है। 1 साल का अनुभव नोटबंदी का है। मोदी जी ने जिन लहरियासराय धरनास्थल पर बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी नोटबंदी एवं आतंकवाद पर जमकर बरसते हुए कहा कि भ्रष्टाचार काफी बढ़ गई है और युवक बेरोजगार हो गए हैं। यादव जी का अध्यक्ष के लिए घोषित करता हूँ। मैं समर्थन करता हूँ। चौक से अपना झंडा, बैनर और बाहर काला बिल्ला लगा करके इसके राजद के कार्यकर्ता एवं पूर्व मानव संसाधन मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातिमी एवं बहादुरपुर विधायक के द्वारा नोटबंदी का 1 वर्ष पूरा होने पर काला दिवस कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाकर जुलूस निकाला गया। वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ताओं ने नोटबंदी को एक अभिशाप बताया। मौके पर दशरथ यादव, राम नरेश सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आदरणीय हरे कृष्ण यादव जी, आदरणीय हरिनंदन यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी और पूर्व महापौर आदरणीय ओम प्रकाश खेड़िया जी, कांग्रेस पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय सीताराम चौधरी जी, पार्टी के हो गया। ट्रेन में चलने वाले यात्री परेशान हो गए, करा रहे थे आम लोग, सारे लोग परेशान हो गए। जब उस परेशानी को आज 1 साल बीतने के बाद भी हम याद करते हैं तो हमारा रुआ सा भर जाता है कि आज पूरे मुल्क के अंदर नोटबंदी की गई थी और 500 को आज के दिन जीएसटी
जीएसटी के खिलाफ 18 पार्टियां पूरे देश के अंदर लहरे से स्थित अतिथि गृह में भारतीय जनता पार्टी के नीतीश मिश्रा ने जीएसटी और नोटबंदी से सरकार के सिस्टम को सही होने की बात कही। वहीं दूसरी ओर आईटी सेक्टर के लोगों को जानकारी दी गई। खाते में जा रहे हैं तो बैंक के सहयोग के बिना तो नहीं हो सकता। कमियां सिस्टम में है, ऐसा नहीं कि कमियां नहीं होंगी सिस्टम में, लेकिन उन कमियों को चिन्हित करके अगर बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वही एक सकारात्मक कदम है। और आज अगर आप देखिएगा जितना भी डीबीटी में जा रहा है पैसा, अगर यहाँ भी बाढ़ की अगर राशि अगर गई होगी रिलीफ के अकाउंट में जा रहे हैं तो प्रोसेस तो आसान हो रहा है ना। जहाँ बिचौलियों की भूमिका होती थी वो तो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। हम पॉजिटिव दिशा में बढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ 3 साल में सारे समाधान समस्या दूर हो जाएंगे ये असंभव बात है। हम सुधार की ओर है। मैं बार बार इसी बात को पॉलिटिकल सवाल बिहार में फिर से लालू प्रसाद यादव को कार बनने के लिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार और भाजपा के खिलाफ क्या कहेंगे, किस तरह का? नहीं, ये तो शुरू से वो तो जो राजनीतिक परिस्थिति हुई है और वो अपना काम कर रहे हैं, विपक्ष में है वो अपना काम कर रहे हैं। हम लोग को सकारात्मक काम, बिहार को एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 20 लाख से कम जिनका ट्रांजैक्शन अगर एनुअल होता है उनके लिए भी बहुत कठिनाई नहीं है। अगर कठिनाई, ये सबसे बड़ा टैक्स सुधार है आज़ादी के बाद। इनिशियल तौर पर कठिनाई आएंगी लेकिन सबों के हित में है और अगर कुछ कठिनाई है तो उसको दूर किया जाएगा। और आदरणीय नहीं, एक तो ये समझिए एमआरपी के अलावा जीएसटी नहीं लग रहा है, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। और मैं तो आप सबसे आग्रह करता हूं कहाँ सर कहीं कम रहा है? नहीं, एमआरपी के अलावा मैं एक चीज को देखिए, कभी भी साधन उस प्रकार का प्रशासन भी एक्शन नहीं लेता। आप इस चीज को समझिए, एक हमने बेसिक चार्ट भी आप सबको बना के दिया है, उसमें देखेंगे कि मूल्य किस ढंग से कम है। और एक जानकारी आप तो जरूर दीजिए कि जिस भी प्रोडक्ट पर एमआरपी लिखा रहता है बहुत जगह लोग एमआरपी के अलावा जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। तो दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज़। धन्यवाद।